देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने किया वचन पूर्ति। पठानवाड़ी शिवाजी नगर में बनेगा भव्य हॉस्पिटल। मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता और मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने मुंबई मनपा चुनाव के दौरान जनता के बीच जो वचन दिया था वह पूरा किया, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता उनकी सराहना करते हुए बधाई दी है। श्री मिश्रा ने मलारपुर में हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, मनपा का मलारपुर में कार्यालय के अलावा रोड, सीवरेज लाइन, गैस पाइप डालकर लोगों के घर तक गैस कनेक्शन देने का काम किया है। श्री मिश्रा ने पूरे कामों का श्रेय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देते हुए उनका स्वागत करते हुए दिल से आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस समय आपने चुनाव का शुरुआत की थी, लोगों को तरह तरह के आपने वादे किए थे, जिसमें लगभग मैं तो ये जानता हूं कि 98% आपके वादे पूरे हुए हैं, मगर एक जो सबसे बड़ी जरूरी थी आज, जो स्वास्थ्य विभाग के लेकर के गोविंद नगर हॉस्पिटल था, एसके पाटिल था, वो पूरा बंद के कगार पे है। आपने एक हॉस्पिटल के लिए जो 2017 में बेड़ा उठाया था, उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या हुआ और क्या होने वाला है, कब तक बनने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। हम जब चुनाव में गए थे तो कुछ वचननामा हमने तैयार किया था। उस वचननामा में से करीब 99%, उसमें 1% कम नहीं, सारे हमने वचन को पूरा किया है। और जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है तो आप देखेंगे कि मलाड में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और हम लोगों ने आते चुनाव जीतने के बाद उस दिशा में प्रयास चालू कर दिया। देखे हम लोग कि एक कुड़ार के अंदर 4 एकड़ का बुआ सालवी मैदान के बगल में हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने, जिनकी जिम्मेदारी से 20-25 साल से यहाँ ने जनता ने उनको चुन के भेजा, उन लोगों ने क्या कारण था कि हॉस्पिटल निकाल करके बिल्डर से कौन सी मिली भगत थी कि हॉस्पिटल का रिजर्वेशन चेंज कर दिया। तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हमारी एरिया में एक शिवाजी नगर पट्टा है पठानवाड़ी के पास, वहाँ पे एक थोड़ी खुली जगह और झोपड़पट्टी थी, तो मैंने रिजर्वेशन प्रस्तावित किया और महानगर पालिका से प्रस्ताव पास होकर के वो चले गया राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार में भी बहुत सारे विरोधी दल के नेता, जनप्रतिनिधि, बिल्डरों से मिल करके उसको हटाने का प्रयास किए, लेकिन शायद ठाकरे साहब की सरकार रहती तो हट गया होता, लेकिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, जिसकी वजह से जो मैंने गरीबों के लिए एक अस्पताल होना चाहिए पूरा के लोगों के लिए, वो रिजर्वेशन को उन्होंने कायम कर दिया। जो मैंने मेरी मांग को मान लिया, अब वो रिजर्व हो गया है। आने वाले समय में अगर विकासक उसको डेवलप करेगा, जब भी उस एरिया को डेवलप करेगा तो बना के देगा, नहीं तो दूसरा रास्ता हम लोग महानगर पालिका से उस जमीन को एक्वायर करके वहाँ पे जो घर है उनको घर दे देंगे, वहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल पूरा के लोगों के लिए रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। मिश्रा साहब, जैसा कि आप कि वो कितनी एकड़ की जमीन है, कितना वहाँ पे क्या क्या कि आप उसको हॉस्पिटल बनेगा तो किस प्रकार के मरीजों को सुविधा मिलेगी, उसकी बात की जाए। 32 गुंठा हॉस्पिटल जमीन है, करीब 1 एकड़ से 1.25 एकड़ बोल सकते हैं उसमें, और उसमें अगर बाद काम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि 70-75 हज़ार फुट का कंस्ट्रक्शन होगा। एक बढ़िया हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एसके पाटिल 82 में मुंबई महानगर पालिका ने एक्वायर किया, लेकिन आज भी अपने नाम पर वो नहीं कर पाई। हॉस्पिटल में विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जो शिवसेना 25 साल महानगर पालिका में राज की और कुड़ार के लोगों को खास करके बीमार पड़ते तो उनको भगवती जाना पड़ता है, शताब्दी जाना पड़ता है या ट्रॉमा सेंटर, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हो पाया। उसके लिए एसके पाटिल या एमडब्ल्यू देसाई में जिस तरह की सुविधा चाहिए उस तरह की सुविधा है नहीं, और जगह भी नहीं है। 6-6.5 एकड़ जमीन जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है, एसके पाटिल है, लेकिन शिवसेना को जो डेवलपर है, जो ट्रस्ट है, उसको कहीं ना कहीं
फायदा पहुंचाना। 82 में महानगर पालिका ने पैसा दे दिया है, लेकिन आज भी कोर्ट में मामला है, उसको अपने बड़े बड़े वकील लगा करके वो जीतना चाहिए, गरीबों के लिए घर मिलना चाहिए, उस दिशा में उनका काम नहीं कर रहे हैं। इनका काम किसके लिए है? तो कंगना रणावत का घर बड़े बड़े वकील लगा के तोड़ना चाहिए। भालचंद्र सिरसाट बीजेपी के मनोनीत नगर सेवक, उनको निकालने के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया महानगर पालिका में। बड़े बड़े वकील बदले की भावना में, चाहे नवनीत राणा हो, रवि राणा हो, नारायण राणे जी हो, इनके घरों को तोड़ने के लिए, उद्ध्वस्त करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। लेकिन एस.के. पाटिल कुरार के लोगों को मिले, न ही शिवसेना के नेताओं को, न उनके जनप्रतिनिधि को, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अच्छा सब आने वाले समय में अगर ये हॉस्पिटल बनेगा तो किन किन क्षेत्र लोगों को इसका फायदा मिलेगा? कितने लोगों को लगभग आपकी जैसी आबादी के? अब आप समझ लीजिए कि उसका लिमिटेशन बताना मुश्किल है कि गरीब आज देखेंगे क्रांति नगर है, गौतम नगर है, अप्पापाड़ा है, अम्बेडकर नगर है, गांधी नगर है, प्रताप नगर है, भीम नगर है और दत्तवाड़ी है, आदर्श नगर है, फिर संजय नगर है, वासिफ पाड़ा है, चालू कंपाउंड है, अम्बेवाड़ी है, वहाँ से लेके संजय नगर, संतोष नगर, कहीं पे हॉस्पिटल नहीं है। तो एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, जो लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकते हैं, बेड नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी राहत यहाँ पे होगा। मिश्रा साहब, मैं ये हॉस्पिटल से एक हट के मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 2 समस्या इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी थी, एक वार्ड की, एक पोस्ट ऑफिस की और एक हॉस्पिटल की, जिसमें आपने हॉस्पिटल का मुद्दा तो अभी आपने सुलझाने का काम किया। अभी वो जो पोस्ट ऑफिस का और जो वार्ड का मैटर, उसके बारे में क्या कहना? 2-3 में करीब 8 बड़े बड़े मुद्दे थे कि कुरार के अंदर रोड थे, वो समझ में नहीं आता था रोड है कि खड्डे में रोड है। रोड बना तो गटर का पैसा खा गए, है ना? तो रोड नहीं था, पाइप की गैस नहीं थी। आज भी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे थे, तो हमारे यहाँ हमने चूल्हा मुक्त किया, गैस की पाइपलाइन लाया, हमारा वार्ड तो किया ही चूल्हा मुक्त। फ्री में हम लोगों ने सिलेंडर दिया, अगल बगल के जो वार्ड थे उन बहनों को भी दिया। हमने बात किया था कि पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए, चुनाव में वादा किया था, पोस्ट ऑफिस मंजूर हो गई, एग्रीमेंट प्रोसेस में है और जगह भी मिल गई उसको। आने वाले 15-20 दिन महीने में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हो जाएगा। मैंने 4 तारीख को 23 फरवरी को महानगर पालिका का रिजल्ट निकला था 2017 में और 4 मार्च को शपथ विधि थी हम लोगों के नगर सेवकों की। लेकिन मैंने 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जाकर के निवेदन किया कि मैंने वचन दिया था हमारे गरीब लोगों को महानगर पालिका में लाइट का बिल हो, पानी का बिल हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, निकालना पड़ता है। तो उसके लिए या घर की रिपेयरिंग का परमिशन है तो लिबर्टी गार्डन जाना पड़ता है, 100-150 रुपया लगता है, 3-4 घंटा ट्रैफिक वजह से उसमें भी जाना है। तो आप इसमें मंजूरी दीजिए। उन्होंने कमेटी बनाया, मंजूरी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चेंज हो गई। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, जिसका एक ही एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ वसूली, जिसकी वजह से काम लटक गया। लेकिन हम लोगों ने लगातार पाठ पुरावा किया और 2019 में, अभी 2021 के बजट में 5 करोड़ रुपया प्रोविजन हो गया है। मलाड वेस्ट पी नॉर्थ एक ऑफिस रहेगी, एक ईस्ट में रहेगी। उसके लिए मैं जगह एक्विजिशन का भी काम किया है, लेकिन सब दावे करेंगे 5 करोड़ प्रोविजन हो गया, लेकिन ऑफिस कहाँ खुली? हम लोग कुछ करने जाएंगे तो पहला ही होर्डिंग लगा देंगे कि हम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे अनेक मुद्दे इस तरह से। डायलिसिस सेंटर हमने किया, सीवर नहीं था, सीवर का काम किया, सारे रोड आरसीसी किए, गार्डन को अपग्रेड किया, पूरा कैसे अच्छा दिखेगा उस दिशा में काम किया। स्कूल में CSR के माध्यम से अच्छी लेबोरेटरी, अच्छी लाइब्रेरी किया मैंने। तो अनेक काम करने का प्रयास किया और आने वाले समय में मिश्रा साहब, जो ये रोड को लेकर के जो आप ऐतिहासिक आने जो काम आपने किया था, ये रोड जो आप बनाने का राम बालक महाराज जी का जो भी रोड आया, जिसको ऊपर से चढ़ाई करते हैं, इस रोड का आपने नामकरण किया या नाम किस तरह से ये रोड को आपने, क्या प्राइवेट था या देखिए 2017 में आप जाएंगे, जब हम लोग गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किए तो रोड नर्मदा हॉल के नीचे तक ही था, आगे रोड नहीं था। उस समय हमारी गैस पाइपलाइन शिवसेना के नेताओं ने, है ना, और खास करके मैं तो नाम लेके बोलूंगा कि पूर्व नगर सेवक गणपत वारसी जी ने वो रास्ते को रुका दिया था, काम रुका दिया था।
लेबर को मारा भी था, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी किए। काम इसलिए रुका दिया था कि गैस नहीं पहुंचे और बोलते थे कि ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट जमीन है, यहाँ से नहीं जा सकता। तो प्राइवेट लैंडलॉर्ड की सुपारी लेकर के काम कर रहे थे, यहाँ के विकास को रोकने का काम कर रहे थे। लेकिन हमने सिर्फ गैस ही नहीं ले गए क्रॉस करके, हमने रास्ता भी बनाया और जो विकासक था मैं उनको बोला कि आपको जो बेनिफिट है रोड बना के देना है, वो बेनिफिट हम महानगर पालिका देने के लिए तैयार है, हम उसमें मदद करेंगे। हमने विकासक को भी समझा, लैंडलॉर्ड को भी समझा, महानगर पालिका से कोऑर्डिनेशन करके रोड खोल दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बड़ा ट्रैफिक का रोड खत्म हो गया। लोग घंटों घंटों परेशान रहते थे, बस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से पठानवाड़ी से अभी बस चालू हो गई है। और एक बड़ा रोड आप देखेंगे हमारे ऑफिस से लेकर हुमेरा पार्क से गोकुल धाम आने वाले में खुल जाएगा। 8-10 झोपड़े बचे हुए, उसका पार्ट पूरा कर रहा हूँ, तो वो रोड भी बन जाएगा। अच्छे एपीजे कलाम चौक जहाँ पर जाना जाता था, लोग सिंबल बना हुआ था, लोग बोलते थे कहाँ आना, बोलते थे त्रिवेणी नगर के सामने कचरा पेटी के आ जाओ। आज वहाँ पे लोग बोलते हैं कि कहाँ आना है, तो भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम चौक के पास आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। हमने एक आइडेंटिफिकेशन चेंज किया। वैसे ही हमने पठानवाड़ी में हुमेरा पार्क का जो सर्कल है, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो भारत रत्न है उनके नाम से बांसुरी बादल एक चौक प्रपोज किया, बढ़िया चौक एकदम फर्स्ट क्लास, उसके फंड का प्रोविजन हो गया है। जो लोग देखेंगे अनेक काम किए, संस्कार कॉलेज से लेकर के आगे रोड लक्ष्मण नगर तक का डीपी का वो प्रोसेस में है। वो खोलने के लिए, लोगों को घर देने के लिए जो उसमें इफेक्टेड होंगे वो नहीं मिले, उसको काम रुकाने का काम किए। लेकिन अभी सरकार आ गई है, वो रास्ता भी खोल देगी। मेरी पूरी प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को स्कूल, रास्ता, सड़क, हॉस्पिटल ये सब देने का। हमारे यहाँ 2 डिस्पेंसरी है, दोनों डिस्पेंसरी अच्छा बनाया, रिनोवेट किया। मुझे लगता है कि जितना हो सका मैंने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। उसमें हमारी पूरी टीम, पार्टी के नेता, अधिकारियों का सहयोग रहा। शायद अगर विपक्ष के लोग, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, शिवसेना हो, शिवसेना यानी शिल्लक सेना है ना, उद्धव जी वाले सेना, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी है ना, ये लोग ने पूरा रुकाने का काम किया। नर्मदा हॉल में मीटिंग हुई, विकास काम रुकाने के लिए। आज तक जनप्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा, आंदोलन, धरना, मीटिंग होती थी, काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ एक साथ में सब काम हो रहा है, उसके लिए इन्होंने मीटिंग लिया। उसमें मुझे भी बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया, काम डिले, काम रुकवाने के लिए। हाँ, सबको पता है 100-200 लोगों के बीच में हुई। तो ठीक है, इसमें सबकी अपनी सोच है। और पूरा के अंदर सिर्फ दूसरा बड़ा समस्या आप देखेंगे कि झोपड़पट्टी का, झोपड़पट्टी वालों को कुछ नहीं मिलता है। उनको 5,000 10,000 लेकर के झोपड़पट्टी के दलाल अपने जेब में रखते हैं, घर भरते हैं, उनको अपात्र करते हैं। अपात्र करते हैं तो पात्र करने का भी 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया ले रहे हैं। बेचारा जब अपात्र हो जाता तो पीछे पीछे भागता है, और बिल्डर को भी भाड़ा नहीं देना पड़ता है, तो बिल्डर से भी वसूली करते हैं, कट कमीशन लेते हैं। देखेंगे चाहे ओमकार का प्रोजेक्ट हो, सामने प्रोजेक्ट हो, अनेक प्रोजेक्ट हो बिल्डरों के, सब में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे लोगों का शोषण नहीं हो रहा। शोषण करने वाले कौन लोग हैं? मिश्रा साहब, आपके वार्ड में कौन से ऐसे बिल्डर जो आपके पास शिकायत आई कि इस तरह से शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर हमारे इधर करीब सबके ऐसा कोई बिल्डर नहीं जिसकी नहीं आई शिकायत। जिसकी आई उसका पूरा निवारण किया है ना। आप अच्छा काम करोगे, बिल्डर को मैंने मदद भी किया, मदद भी कर रहा हूँ, लेकिन जनता का शोषण करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके ऊपर लगातार कार्रवाई करते रहता हूँ, भाड़ा दिलाते रहता हूँ। जो आते हैं उनको पात्र कराते, पात्र कराने की दिशा में हमारी एक टीम ही काम उसमें करती है, सारे को लेकर। अच्छा मिश्रा साहब, मैं चुनाव के दौरान आपने जैसे कि इतने वचननामा दिया था, उसमें आपके हिसाब से कितना परसेंटेज आप अपने काम किया? देखेंगे अगर टिक मार्क करते हैं, कोई काम नहीं बचा, खाली एक काम रह गया, वो रेशनिंग ऑफिस का। रेशनिंग ऑफिस भी मंजूर हो गई थी, उसके लिए जगह ढूंढ रहे थे, जगह मिली नहीं, लेकिन सरकार चेंज हो गई, रेशनिंग ऑफिस नहीं कर पाया। उस बात का मुझे अभी भी दुख है ना।
दुख रेसलिंग ऑफिस नहीं कर पाया इसका नहीं है, दुख इस बात का है कि छल करके मतदाताओं के साथ में गद्दारी करके धोखा दे करके शिवसेना, मतलब 2019 वाली शिवसेना, जिन्होंने जनता ने वोट मांगा था, जनता से वोट मांगे थे, मंच पे हम भी थे कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके नेतृत्व वाली सरकार आएगी, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो सरकार होगी उसका विकास करेंगे। उसके साथ में गद्दारी हुई, जिसकी वजह से सरकार बदल गई और जो 2.5 साल सरकार रही वो सिर्फ दारू की दुकान तो चालू की, दारू वालों के बारे में सोची, लेकिन न मंदिर के बारे में सोची, न व्यापारी के बारे में सोची, न छोटे छोटे और जो नौकरदार है उनके बारे में सोची। और उनको कुरार के गरीबों को क्या पड़ी है कि रेसलिंग ऑफिस के लिए वेस्ट में जाना है, कितनी तकलीफ, उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका खुद का पेट भरना था, वो घर से निकल नहीं रहे थे लोग। फेसबुक पे ही लाइव सरकार थी, मुझे लगता है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया, क्योंकि धोखा उन्होंने जनता को दिया, मोदी जी को दिया, हिंदुत्व को दिया और देवेंद्र जी को दिया, और एक अनैसर्गिक युक्ति की सरकार उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से धोखा हुआ, दुष्परिणाम हमारे कुरार की जनता भी भुगती। अब सरकार आ गई है, वो जो बचे हुए काम है रेसलिंग के ऑफिस है वो करके